हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सबके सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे और आप क्लास 10th में पहुंच गए होंगे। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार कोचिंग कहाँ से करें। कुछ लोगों ने कोचिंग ज्वाइन भी कर ली होगी। फिर भी हम आपके सामने कुछ लेके आए हैं। क्या आपका ये क्या है, क्लास 10th का एक बैच स्टार्ट किया है हम लोगों ने। ये कहाँ पर है, सिर्फ ही सिर्फ आपके अपने चैनल जिसका नाम है सीबीएसई निर्माण। ठीक है बेटा। और इस बैच का क्या नाम है, इस बैच का नाम है बच्चों अंतिम प्रहार 2.0। क्या है बेटा, 2.0। अब अंतिम प्रहार ही रखा हमने क्योंकि भाई ये अंतिम प्रहार, क्योंकि आपको पता है कि 10th एक ऐसी क्लास है जिसका हर जगह नंबर इंक्लूड होता है और जरूरी भी होता है। क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग की है बेटा, मेरा नाम है इंजीनियर वीरेंद्र शर्मा और मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, फिजिक्स पढ़ाऊंगा। मैंने इंजीनियरिंग की है। आपको प्लेसमेंट में बैठने के लिए बच्चों आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन जो बीटेक के नंबर होते हैं वो इंक्लूडेड थे उसमें भी 70% अब शायद बढ़ गया। हमारे समय में क्या था, 60% था। शायद अगर अभी भी होगा 60% तो कोई बात नहीं, लेकिन जहां तक है कि अब थोड़ा सा क्राइटेरिया बढ़ गया होगा। तो 60 नंबर तो परसेंट से चाहिए ही चाहिए प्लेसमेंट में बैठने के लिए। ये नहीं कहा जा रहा कि आपको नौकरी मिलेगी, प्लेसमेंट में बैठने के लिए। तो इसलिए आपके नंबर अच्छे आने चाहिए, क्योंकि मेरे समय में 60% था, इस समय क्या हो गया, 70% हो गया होगा, 80% हो गया होगा, 75% हो गया होगा, जो भी हो गया होगा। अब उसकी बात नहीं करते हैं, लेकिन ये प्रहार इसलिए हमने बोला कि ये अंतिम है। इसमें अगर जन से मेहनत करेंगे, बिंदास दोनों जन मेहनत करेंगे और आपके नंबर एकदम हाईली आएंगे और एकदम अच्छे परसेंटेज बनेंगे। ठीक है। मैंने क्या क्या इंक्लूडेड है आपके इस पूरे सेशन में, उसके बारे में कुछ जानकारी आपको मैं देना चाहता हूं। वो क्या है ये समझिए। देखिए, आपके ये जो फिजिक्स चैप्टर है, क्योंकि आपको पता है कि आप साइंस है तो तीन ही चैप्टर्स इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है सर, तीन चैप्टर सब्जेक्ट्स हैं आप उसमें इंक्लूड होते हैं। जैसे आपका हो गया फिजिक्स, हो गया केमिस्ट्री, हो गया बायोलॉजी, हो गया। तो आपके फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर है, क्योंकि अभी सिलेबस का कोई रिड्यूस का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, सीबीएसई ने कोई सिलेबस रिड्यूस नहीं किया है। तो इसमें जो चैप्टर्स हैं कौन कौन से हैं वो यह है। क्या है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है और सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। ये जो 5 चैप्टर हैं बेटा, ये आप लोगों को लग रहा है यार क्या बस इतना ही। अरे भैया ये इतने ही नहीं है, ये आपका 12th के लिए भी है। क्योंकि बेसिक्स यहां से पढ़ोगे तभी तो 12th में काम आएगा। और 12th में यही चैप्टर्स एक ब्रॉड में चले जाता है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाता है, आपका लाइट रिफ्लेक्शन भी आ जाता है। बात समझ रहे हो बच्चों कि नहीं। ठीक है। और लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, द ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड, ये सारे के सारे चैप्टर्स वहां पर इंक्लूडेड रहते हैं क्लास 12th में। तो ये चीजें यहां से आपको बेसिक्स अपना क्लियर करते हुए चलना। कुछ फाउंडेशन टाइप में ही है हमारा बैच, इसमें आपको ये समझिएगा बेसिक्स नहीं, थोड़ा सा हाई लेवल लेके चलेंगे आपको। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए और भी चीजें बताते हैं कि क्या क्या है इसमें। ठीक है, हमारा जो सेशन है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्लासेस आपकी कितनी मिलेंगी, ये मिनिमम है बेटा। मिनिमम 60 क्लासेस आपको मिलेंगी, मैक्सिमम और भी जा सकता है, लेकिन मिनिमम 60 से कम क्लासेस आपको नहीं मिलेंगी। 60 से कम क्लासेस आपको नहीं मिलेंगी। और ये कब कब मिलेंगी, हर वीक के मंडे और ट्यूसडे को आपको ये मिलेंगी। मंडे और ट्यूसडे को ये आपको मिलेंगी और यहाँ पर आप जुड़ के हमें बहुत ही प्यार दीजिए अपना। ठीक है, चलिए फिर कुछ चीजें मैं आपको और बताता हूँ कि क्या क्या हमने इसमें इंक्लूडेड किया है, ये समझते हैं। देखिए, पहली बात तो चैप्टर का ब्रीफली एक्सप्लेनेशन तो हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ एमसीक्यूज भी इन्वॉल्व रहेंगे, एसएसआर रीजनिंग के क्वेश्चंस भी रहेंगे, क्योंकि चैट आपका पैटर्न चेंज हो चुका है। सीबीएसई ने पैटर्न एकदम बिल्कुल चेंज किया है। एमसीक्यूज भी इंक्लूडेड करता है, एसएसआर रीजन के क्वेश्चन के इंक्लूड करता है। इसमें एक चीज यहाँ पर सर ने नहीं लिखा है जिसको हम कहते हैं केस स्टडी। केस स्टडी भी इंक्लूड किया है उन्होंने। तो बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें जिसमें हमने 3+5 मार्क्स के क्वेश्चन से आंसर्स भी इंक्लूडेड रहेंगे। डायग्राम्स तो है ही है बेटा, फिजिक्स है आपकी क्लास 10th है तो इसमें डायग्राम्स अच्छे भरमार मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यार पढ़ाई करोगे तो टेस्ट तो बनता है ना, टेस्ट लेंगे। टेस्ट से ये पता चलेगा कि आप लोगों ने कितना अच्छा पढ़ा है। ठीक है, और इतना मेरे गारंटी है हमने जो पढ़ा है, हम जो क्वेश्चंस लेके आए आप उसमें फाड़ दोगे। क्या कर दोगे, एकदम बिंदास एकदम फोड़ दोगे, ये समझो। ठीक है, थोड़ा सा मैंने लैंग्वेज ये यूज की है, एज अ टीचर मुझे यूज नहीं करना चाहिए, बट
चलता है, आप हमारे छोटे भाई बहन ही हैं, ठीक है, हम आपको साथ एक तरह से समझिए फ्रेंड है, फ्रेंड ही चल के चलिए, क्योंकि देखिए आप में और मेरे में ज्यादा एज गैप दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है क्या? अरे थोड़ा सा अभी आप मेरे चेहरे पे मत जाइएगा, मेरी एज बहुत है बच्चों, ठीक है, बात समझ रहे हो? चलिए देखिए एक चीज और इसमें मैं इंक्लूड करना चाहूंगा, याद रखिएगा, डाउट सेशन आपके रहेंगे। और डाउट सेशंस कहां पर आप रहेंगे? आप हमारे डाउट अपने डाउट्स कहां कहां पूछ सकते हैं? पहली बात तो जो लेक्चर्स होगा उसके कमेंट सेक्शन में आप डाउट अपने पूछ सकते हो, साथ ही साथ हमारे कुछ टेलीग्राम है, व्हाट्सएप नंबर है, यहां पर अपने डाउट्स किए जाएगा। सारे डाउट्स को इकट्ठा करके हम सारे डाउट्स को इंक्लूड करके एक आपके सामने रखेंगे, पूरा लेक्चर्स उसमें दिया जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या करेंगे, अब बच्चों ने कुछ बच्चों ने क्या है, नाइन्थ को बहुत हल्के में ले लिया। क्या ले लिया? नाइन्थ को हल्के ले लिया, भैया नाइन्थ को हमें कुछ चीजें पता ही नहीं है। तो बेटा डरने का नहीं, जब आप कहां पर आए, जब सीबीएसई निर्वाण चैनल पे आए हैं तो आपको जो प्रीवियस एनसीईआरटी आपकी क्लास 9 की है उसके जो डाउट्स रहेंगे उसको भी क्लियर किया जाएगा, उसके बारे में भी एक्सप्लेन किया जाएगा। डेफिनेशन जो बेसिक डेफिनेशंस है उसके बारे में बताया जाएगा, बेसिक यूनिट्स, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, इनके सबके बारे में भी बताया जाएगा। बात समझ में आ रही बच्चों? तो बिल्कुल भी घबराने का नहीं है, आपके साथ हम भी लगेंगे और आपको भी थोड़ा सा लगना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब ये कुछ क्वांटिटीज है, आपने शायद 9th में पढ़ा भी है होगा, बट फिर भी मैं आपको कुछ एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है बेटा, ये सारी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। देखिए कोई भी क्वांटिटीज होता है तो उसमें होता क्या है, देखो कोई भी क्वांटिटी होती है, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी होती है तो उसमें क्वांटिटीज होती है, ठीक है, हम यहां पर क्वांटिटीज लिख देते हैं, ठीक है, क्वांटिटीज, ठीक है। उस क्वांटिटीज में होता क्या है, साथ ही साथ लिखा जाता है मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट्स, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड और यूनिट्स होती हैं, तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो यूनिट्स तो आपको समझ में आ गया बेटा कि यूनिट होती है, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड बेटा जस्ट आर न्यूमेरिकल नंबर्स, जस्ट 10 20 30 40 50। अब जैसे हम लोग कहते हैं ना, आपने फोर्स के बारे में पढ़ा, तो फोर्स कहते हैं फोर्स 10 न्यूटन, 10 इज द मैग्नीट्यूड, 10 आपका मैग्नीट्यूड है, 10 है मैग्नीट्यूड, और न्यूटन क्या होगी, यूनिट आपकी होगी, यूनिट हो गई। तो ये क्वांटिटीज में आ गया। अब यहां पर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है जो कि क्या है, ये फिक्स्ड है, इनसे क्या किया जाता है, डिराइव्ड की जाती है बहुत सारी क्वांटिटीज, वो भी 11th में है, वो चीजें हम बताएंगे आपको, थोड़ा सा इसको अगर हम लेके चलेंगे तो उसके बारे में भी बताएंगे। होता क्या है, अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा उसमें कि डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं। फंडामेंटल यूनिट्स ये है कि जो फिक्स्ड है, जिसके बारे में हमें सारी चीजें इंफॉर्मेशन एकदम से पता है। जैसे अगर हम बात करें लेंथ, ठीक है, लेंथ को किस में मेजर किया जाता है, मीटर में मेजर किया जाता है, यानी उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर हो गई, ठीक है। मास है तो उसकी यूनिट क्या होगी बेटा, किलोग्राम होगी, ठीक है, मास है उसकी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम होगी। टाइम है, सेकंड हो गया, ये आप लोगों को पता है। देखिए करंट, ये चैप्टर है इसमें, तो करंट की जो यूनिट होती है अभी से जान लीजिए, क्या होती है करंट की एसआई यूनिट, एम्पियर होती है। करंट की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, एम्पियर होती है। टेम्परेचर है तो ये केल्विन है। अब ये लुमिनस इंटेंसिटी है ना बेटा, ये आपके 9th में भी नहीं था ना 10th में है, ये हायर क्लासेस में है, तो वहां पे इसके बारे में देखिए, बस इतना जान लीजिए कि इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, कैंडेला होती है। क्या होती है, कैंडेला होती है। और ये आप लोगों ने तो बहुत पढ़ा होगा, मोल, भर भर के मोल पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा है, क्लास 9th में आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम था, उसमें भर भर के मोल पढ़ा होगा आपने। तो ये जो मोल है, ठीक है, ये इसकी किसकी यूनिट होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस की। कुछ यूनिट्स हैं जो कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, जो कि हम लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे, क्लास 11 की फिजिक्स में है, जिसको हम कहते हैं प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का इस्तेमाल की जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है, और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन होती है। क्या होती है, स्टेरेडियन होती है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब आपको मैंने बोला कि आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो फंडामेंटल मैंने आपको बताया ना डेराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा डेराइव्ड यूनिट्स के बारे में बता देता हूं, ठीक है, जो कि डेराइव करके बनाई जाती हैं। जैसे एग्जांपल, अब एक मुझे बताओ, आपके पास जो फिक्स्ड यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट्स हैं, कौन कौन सी हैं, लेंथ हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, मास हो गया,
ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ये सब क्या है आपके, क्या है, ये फिक्स्ड है, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। अब हुआ क्या कि हम कुछ क्वांटिटीज बनाते हैं, जैसे एग्जांपल अगर हम बोला कि स्पीड, ठीक है, स्पीड आप लोगों ने पढ़ा है क्या बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब मुझे बताइए बेटा, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। क्या होती है बेटा, मीटर, क्योंकि हम डिस्टेंस को लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर हो गई। और टाइम किसकी यूनिट होती है, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड्स होती है। तो यहां से स्पीड की जो यूनिट आ गई, इसकी जो एसआई यूनिट बन के आई, जिसको हम डेराइव्ड यूनिट्स के रूप में जान रहे हैं, वो क्या होगी बेटा, मीटर पर सेकंड होगी। क्या हो गई, मीटर पर सेकंड हो गई। तो यानी डेराइव करके आई ना, क्योंकि दूसरे फिर फंडामेंटल क्वांटिटी का इस्तेमाल किया, जो बेसिक क्वांटिटीज है उसका इस्तेमाल करके हमने एक नई यूनिट बना दी किसी अनदर क्वांटिटीज की, तो वो क्या होगी, डेराइव यूनिट होगी। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। और कुछ डायग्राम्स हैं जिसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए जो आपके सामने आया है, कुछ डायग्राम्स हैं, देखिए ये जो है ये आपका लाइट चैप्टर से इंक्लूडेड है, ठीक है बेटा। ये जो है ये लाइट के चैप्टर से डायग्राम है, और ये क्या है आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है। देखो आप लोगों ने बहुत सिंबल्स पढ़ोगे, क्लास 8 में भी पढ़ा होगा ये सब, ठीक है। ये सिंबल्स हैं, जैसे सेल का सिंबल ये होता है, बैटरी का कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। प्लग स्विच की है, अगर स्विच ओपन है तो ये सिंबल होता है, प्लग की स्विच क्लोज्ड है तो ये सिंबल होता है, वायर ज्वाइंट का है तो ये सिंबल है, वायर क्रॉसिंग का है तो ये सिंबल है। इलेक्ट्रिक बल्ब की अगर हम बात करें तो ये सिंबल है, इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें तो ये सिंबल है, ठीक है। रेजिस्टर की क्या यूनिट होगी, ये हो गया रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस की। कैसे सिंबल्स होते हैं, सिंबल है, ठीक है। इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो इसका यूनिट होती है ओम होती है बेटा। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। ओम बाबा थे, उन्होंने दिया था, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको हम रियोस्टेट कहते हैं, क्योंकि हम क्या कहते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं तो या फिर हमें चेंजेस नहीं लाना होता है, रेजिस्टेंस में वेरिएबल लाना होता है, तो हम रियोस्टेट का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको वहां पर जब आप एक्सपेरिमेंट करने जाओगे क्लास 11th या 12th में, तो वहां पर देखने को मिलेगा, या फिर आप अपने लैब जाते हो तो वहां से सर से बोला सर रियोस्टेट दिखा दीजिए हमें, ठीक है, तो सर आपको दिखाएंगे। अमीटर भी होता है, ठीक है, जो कि कनेक्ट सीरीज में कनेक्ट होता है, कहां पर, सीरीज के फॉर्म में कनेक्ट होता है, किससे, सर्किट से। सर्किट से कैसा कनेक्ट होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है। वोल्ट मीटर, ठीक है, ये वोल्ट मीटर हो गया, जो कि पैरेलल कनेक्ट होता है, किसमें, सर्किट में पैरेलल कनेक्ट होता है, ठीक है। सर्किट में कैसा कनेक्ट होता है, ये पैरेलल कनेक्ट। तो ये कुछ सिंबल्स हैं। अब ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये मान के चलिए ना, फिजिक्स जो लाइट चैप्टर है आपका, उस लाइट चैप्टर का ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो डायग्राम है इसको कहते हैं साइन कन्वेंशन के लिए। बेटा ये मान के चलिए जो लाइट चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसके लिए रामबाण है। अगर ये समझ गए तो बेटा आप सब समझ गए। फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्या है, देखो आपने लोगों ने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा। जैसे आप कहते हो बेटा, आपने क्या पढ़ा है, ये आपने पढ़ा है, यहां पर क्या होता है, वाई एक्सिस होती है और यहां पर एक्स एक्सिस होती है। लेकिन यहां वाले को हम क्या मानते हैं, यहां वाले को हम पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है, यहां वाले को पॉजिटिव मानते हैं, यहां को नेगेटिव मानते हैं, और यहां को भी क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं। तो कुछ वैसे ही सिंबल दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये क्या हो गया पॉजिटिव, ये क्या हो गया नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब मुझे बताओ बेटा, आप जमीन पे खड़े हो, जमीन से ऊपर की तरफ जाओगे तो कैसा सिंबल दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। तो यानी अगर आप बोलो तो किसको मेजर करने की बात करें बेटा, हाइट को मेजर की बात कर रहे हो, तो हाइट की बात कर रहे हैं तो हाइट हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। लेकिन अगर नीचे की तरफ जाओगे तो नीचे की तरफ हाइट जाएगी तो कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। अब मैं बस इतना ही समझाऊंगा, क्योंकि ये अभी आगे जब हम क्लासेस लेंगे तो उसमें मुझे बहुत सारी चीजें और अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। तो अभी के ये समझिए कि ये डायग्राम कहना क्या चाह रहा है, ये समझिए, ठीक है। अब डिस्टेंस की बात है, भैया मैं आगे जा रहा हूं, पीछे जा रहा हूं, अगर मेरे पास ये मिरर है, मिरर के पास जा रहा हूं, तो यानी उस डायरेक्शन, अगर मैं मिरर के उधर साइड गया,
अगर इधर साइड गया तो पॉजिटिव साइन मिला हमें, तो मेरी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव मिलेंगे। ठीक है, जैसे मैं इधर साइड आया, नेगेटिव साइड आऊंगा तो मेरी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे। तो ये आपका एक डायग्राम है जिसमें हम यूज करते हैं। जैसे अगर हम बात करें ये जनरली होता क्या है, जैसे कॉनकेव हो गया, कॉन्वेक्स हो गया, मिरर हो गया, लेंस हो गया, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉनकेव मिरर और लेंस में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि मिरर का सिंबल है। ठीक है, जो कॉनकेव मिरर हो गया और कॉन्वेक्स मिरर हो गया, उनमें ये इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जब हम मिरर के क्वेश्चंस करेंगे, मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करके जो न्यूमेरिकल्स किया जाएगा, तो वहां पर इनका इस्तेमाल होता है। तो इसलिए इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये डायग्राम आपके साथ सामने रखा ताकि थोड़ी सी चीजें मैं अभी आपको बता सकूं, ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्या है। अभी आपको बहुत कुछ जानने को है, तभी तो मजा आएगा ना। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं, देखिए ये क्या है, ये रिफ्रैक्शन से है। किससे बेटा, ये आपके जो टॉपिक है रिफ्रैक्शन, ठीक है, टॉपिक है रिफ्रैक्शन, उससे इंक्लूडेड है ये। ठीक है, अब ये होता क्या है ना, ये मीडियम्स हैं, ये सारे के सारे मीडियम है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस क्या होता है, ये थोड़ा सा बता देता हूं कि हमारी लाइट कितनी बेंड करेगी। ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर हमारी लाइट कितनी बेंड करेगी, उसके बारे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। तो ये सारी चीजें उसकी क्या, किसकी क्या क्या है, ये फिक्स्ड होता है। ठीक है, कि इतना ही बेंड करेगा इसके। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी मीडियम्स के बारे में बताया है, उस मीडियम के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग जनरली कहाँ यूज करते हैं, न्यूमेरिकल्स में करते हैं। ये थोड़ा सा आपके डायग्राम के सामने रखा गया है, या फिर पेपर में दिया रहता है, या फिर आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही बेटा। चलिए, अब ये आपका ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड है, उसमें ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको क्या कहते हैं, प्रिज्म है, जिसको हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ प्रिज्म। ठीक है, जहां से आपका विबग्योर के बाद कहते हैं हम लोग, जो रेनबो बनता है ना, रेनबो कैसे बनता है, वो तो ड्रॉपलेट्स के माध्यम से बनता है क्योंकि वो एक प्रिज्म की तरह दिखाई देता है। ठीक है, ड्रॉप, तो उसी तरह ये भी प्रिज्म है, डिस्पर्जन होता है। तो एक व्हाइट लाइट बहुत सारी रिफ्रैक्टिंग लाइट में निकलता है, जिसके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, जिसके माध्यम से आपको अलग अलग बैंडविड्थ देखने को मिलती है, अलग अलग रेंज देखने को मिलती है, अलग अलग वेवलेंथ मिलती है, जिसमें सबसे ज्यादा बेंड आपका पर्पल करता है रिफ्रैक्शन होने पे, और सबसे कम बेंड करता है रेड का। इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसलिए हम डेंजर सिग्नल में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, रेड का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ रही बच्चों। तो ये सारी चीजें डायग्राम्स है ना, ये हमने बहुत रखा है ताकि आपको समझ में आए कि आपके क्या क्या है, आपके हर चैप्टर्स में कौन कौन से डायग्राम्स हैं, क्या क्या पढ़ने हैं। ये सारी चीजें मैं आपको थोड़ा सा आपको सामने रखा है ताकि आप समझ सको। ठीक है, तो एक चीज और याद रखिएगा बच्चों कि आप हमसे जुड़ने के लिए कहां पर जा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था, आप हमारे साथ ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप जुड़ सकते हैं। जब आप आएंगे तो आप आपको हम मैसेज करेंगे, तो हम आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप में सिखा देंगे। क्यों इसको बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर क्यों जुड़ने के लिए बोल रहा हूँ, उसका रीजन ये है बेटा कि आपको हर लेक्चर की पीडीएफ कहाँ मिलेगी बेटा, यही जगह पे मिलेगी, इधर जगह पे मिलेगी, इधर पे मिलेगी। तो भाई, तो आपको तो यहाँ पे जुड़ना पड़ेगा। और आप चाहे यहाँ पर आए, टेलीग्राम चैनल में आएंगे, तब भी आपको क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, एक पर्टिकुलर ग्रुप में जाएगा जहां पे हर लेक्चर का पीडीएफ, और सबसे बड़ी खास बात, आप यहां मैसेज करेंगे तब भी आपको डाउट जितने भी होंगे वो यहां से भी, आप यहां डाउट पूछ सकते हैं अपना, और यहां पर डाउट पूछे, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर ज्यादा आपको बड़े बड़े डाउट्स होंगे, जिसको हम बहुत सारे नंबर ऑफ मैक्सिमम स्टूडेंट्स के एक ही तरह के क्वेश्चन के डाउट होंगे, तो उस पे हम क्या लेके आ जाएंगे, एक वीडियो लेके आ जाएंगे, ताकि आपका सारा का सारा सब बच्चों को एक बार में ही समझ में आए, क्योंकि हर बार सबको रिप्लाई करना पॉसिबिलिटी है नहीं ना बच्चों। इसलिए हमने ये ग्रुप्स बनाए हैं, आप यहाँ पर आइए, ज्वाइन होइए और अपने साथ बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करिए, ताकि ये क्या है, ये आप ही का चैनल है, आपका अपना सीबीएसई निर्वाण है। ठीक है बच्चों, तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपसे लेना चाहूंगा अलविदा, और खुश रहिए, मस्त रहिए और एंजॉय करते रहिए।